चंदन सिंह जी जब भी कुछ बोलते हैं उनको परिवार को उठाने की धमकी, उनको ये करने की धमकी, जंगल राज की बात करते हैं। खैर जंगल राज वाले तो इनके भाई ही हैं, तेजस्वी यादव जी को ये भाई बताते हैं। यही नीतीश कुमार जी का कितना विरोध करते हैं। चंदन सिंह जी को माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, उनके परिवार को उड़ाने की धमकी, कॉल वगैरह सब आता है। उनकी निजी तस्वीरों को लेकर वायरल किया जाता है, उसके नीचे गंदे भद्दे कमेंट किए जाते हैं। चली समियाना में गोली पर अगर आपको आपत्ति है, कट्टो गिलहरी छमक छलो रानी जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय गीत हो सकता है। उन सलाहकार मंडलियों जी को चंदन जी का चेहरा कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। कहीं से भी एक जिम्मेदार और सीरियस राजनेता की निशानी नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करें तो पहले अपने कार्यकर्ताओं पे कीजिए। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर चाचा भतीजे के बीच का जंग जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चिराग ये दावा करते हैं कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी मां रीना पासवान वहां चुनाव लड़ेंगी, और दूसरी तरफ चाचा जो वहां से वर्तमान में सांसद है, उनका कहना है कि अगर वो वहां से लड़ेंगी तो फिर हम भी उन्हीं के परिवार के मां को या फिर बहन को जमुई से उतार देंगे। मतलब मामला जो है वो कांटे का है और काफी आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। मेरे साथ राष्ट्रीय सचिव हैं पशुपति कुमार पार्टी के मयंक मौली जी। अब माना जाए कि भी आर पार हो रहा है, तो आर पार की स्थिति तो है ही, तो बहुत दिनों से। और बिल्कुल सही कहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर जब बातें जो हैं वो जब दलगत से होके अब आ जाती हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि पे, जब परिवार को लाया जाएगा बीच में, माँ बहनों की बात होगी, तो उसी संदर्भ में हमारे नेता ने भी कहा कि अगर जब वो अपनी माताजी को लड़ाने की बात कर रहे हैं तो फिर उनकी जो बड़ी मम्मी हैं या उनके परिवार से जो उनकी माँ हैं या बहनें, उनको भी टिकट देंगे फिर हम लोग। एक सवाल ये भी होता ना कि पिछले दिन जब देखा गया पुण्यतिथि के मौके पर कि भाई चिराग पासवान जी दोनों माँ को एक साथ कर दिए, इससे पहले भी कई बार उन्होंने पहल किया, काफ़ी भावुक हो गए, तो लगता है कि चिराग के खिलाफ उनकी माँ या फिर बहन चुनाव लड़ेगी? भावुक बहुत हो जाते हैं अक्सर, हाँ हमने देखा है। भावुक कैमरे जहाँ होते हैं भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं यही पूछना चाहूँगा कि वही माँ वही बहनें जो हैं वो हमेशा इन्हीं प्रायोजित कार्यक्रमों में ही क्यों दिखाई देता है? आपने आम दिनों की कोई तस्वीर देखी है भावुकता से भरी, या कोई प्रेम से संलिप्त कुछ ऐसी तस्वीरें जहाँ पे कि पूरा परिवार बैठा हो? ये तस्वीरें नहीं है बेसिकली, भावुक तस्वीरें मैं इन्हें नहीं कहूँगा, बेसिकली फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें वो माहिर है। मैं यही कहना चाहूँगा। दिखावा है क्या? ऑफ कोर्स दिखावा है। फोटो ऑप जिसको कहते हैं आज के टाइम में, सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हैं, तो सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करते हैं हम लोग। पहले कहते हैं कि वो निजी जीवन में कहिए कि भाई अभिनेता कम अभिनेता ज़्यादा है, तो वो हमेशा दिखता रहता है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक तौर पे चाचा भतीजे एक दूसरे को वध करना चाहते हैं? नहीं, वध बड़ा खराब शब्द है, वध मैं नहीं कहूँगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा जरूर है। एक दूसरे को हराने को लेकर तो भाई कहा जा रहा है। तो ये जब दो लोग चुनाव में लड़ते हैं या किसी भी जंग के मैदान में या खेल के मैदान में आते हैं तो एक ही जीतता है, एक की हार तो निश्चित होती है। वो मैच शुरू होने से पहले ही एक का हार तय होता है। वो समय बताता है कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मामला एक सीट पर हो तब ना, यहाँ पे एक सीट पर जीतने का दावा तो है, दूसरी सीट पर हराने को लेकर कहा जा रहा है। हार जीत तो सामने वाले से होता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे सीटों पर हराने की शुरुआत किसने की है? शुरुआत किसने की है? आप हमारे तरफ से कोई भी पहला बयान बता दीजिए जो हमारे नेता ने या हमारे दल के किसी भी प्रवक्ता ने दिया हो। आप आइएगा बिहार में साइबेरियन पक्षी की तरह अपने राजनीतिक टूरिज़्म पे, और आकर के जब न तब बयान दे के जाइएगा। उसके बाद कहिएगा कि गठबंधन धर्म में आप एनडीए में हैं तो गठबंधन धर्म की तिलांजलि दे दीजिएगा। तो हम पे अगर बार बार पलटवार कीजिएगा, वार पलटवार की परिस्थिति रहेगी, तो चुप तो नहीं बैठेंगे हम ना। देखिए शुरुआत कौन किया? वो तो कहते हैं कि पार्टी परिवार किसने तोड़ा? आप लोगों ने तोड़ा, पशुपति कुमार पारस ने तोड़ा, शुरुआत वहाँ से हो जाती है। अच्छा, पार्टी परिवार बाकी चीज़ें वो तो खैर बहुत पुराना विषय हो गया, बहुत कुछ कहा और बोला जा चुका है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। बस इतना ही याद दिलाऊंगा कि लोकतंत्र में बिहार की जनता द्वारा चुने गए 5-6 सांसद जो हमें मिले थे पिछले चुनाव में, वो चुनाव जनता के प्रतिनिधि थे, आपके नौकर नहीं थे, जिनके साथ अमानवीय बर्ताव हुआ एक ज़माने में, तानाशाही बर्ताव हुआ, सब कुछ। और उन चीज़ों पे बहुत कुछ हमारे उन सांसदों ने बहुत कुछ कहा, हमारे नेता ने कहा, मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा। बट यही कहना चाहूँगा कि कौन तोड़ा, किसने तोड़ा, इस पे हमारे नेता भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, उनके तरफ से भी बहुत सारे बयान ऐसे आए। बट उसके बीच में एक कथित व्यक्ति की भी कहिए कि उसमें अहम भूमिका बताई गई। बट वो मैं यही कहना चाहूँगा कि पानी बहुत नीचे बह चुका है, बहुत गंगा जी में पानी बह चुका है, अब नया चुनाव आ गया, ठीक है।
तब न हम लोग नए पीछे की बात छोड़कर अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम अपने आगे के चुनाव की तरफ देख रहे हैं और हमारी जो कहिए कि राजनीतिक स्तर पे राजनीतिक भूमि जो है हमारी जो सुदृढ़ हो रही है, उसको देख के उनके होश फाकता है तो अपने अनर्गल प्रलापों में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक आरोप आप लोग पर अभी भी लग रहा है कि आप लोग चिराग पासवान को बदनाम करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में एक वीडियो आप लोगों ने पोस्ट किया कि भाई चिराग को बदनाम किया जा रहा है। इस मामले में आपके पार्टी के एक प्रवक्ता चंदन सिंह को नोटिस भी लीगल भेजा गया है। तो आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, चिराग को बार बार परेशान भाई बदनाम करने की कोशिश? हम क्यों बदनाम करेंगे भैया, जो चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं सहज। और अच्छा एक बात बताइए, क्या हम ही ने या हमारी पार्टी के नेता ने या सिर्फ कहिए जिनका आपने नाम लिया हमारे प्रवक्ता श्री चंदन सिंह जी ने ही उस वीडियो को पोस्ट किया था? मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेज देता हूं, जिनको कथित तौर पे अपनी बड़ी बहन कहा करते हैं आदरणीय डॉक्टर मीसा भारती जी ने उसको ट्वीट किया। कांग्रेस के हैंडल से वो आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं, उन्होंने ट्वीट किया, चंदन जी ने भी ट्वीट किया। अब उसमें किसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया वो चलिए बात की बात है। मुझे ये बताइए कि एक सांसद को क्या उस तरीके का गाना पे डांस देखना या जो भी कहिए क्या शोभा देता है? हमें तो तस्वीर अच्छी नहीं लगी। आप माननीय कहे जाते हैं, माननीय आपको कहा जाता है, आप 9 साल से सांसद हैं, माना कि आप उस पहले बात तो कार्यक्रम सोच समझ के लगवाए कीजिए। ऐसे कार्यक्रम मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में जाने की कोई ज़रूरत थी, और अगर गए भी थे तो सिर्फ उद्घाटन करके निकल जाना चाहिए था, जो एक मैच्योर सांसद का बिहेवियर होना चाहिए था। ये लोग बैठ गए वहाँ पे, जो भी नृत्य कला का आयोजन हुआ या जो कुछ भी हुआ हमें तो उसकी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम लगाने वाले भी ये इनके लोग, कार्यक्रम में इनको ले जाने वाले इनके लोग, कार्यक्रम की तस्वीरें बनाने वाले इनके लोग, उस तस्वीरों को वायरल करने वाले इनके लोग। इसमें हम हो या कोई भी और राजनीतिक दल, वो कहाँ से, उसकी तो कोई संलिप्तता है नहीं। अब आप वैसा काम कीजिएगा, अब आपका इंटरनेट पर हर चीज़ को कहिए कि गाना लगा के कुछ भी करके लोग इनके समर्थक जो उसको बढ़ाया करते हैं, उन्हीं में किसी अति उत्साहित कार्यकर्ता ने इनका लगाया होगा जो गाना जिसको लेकर के आप कह रहे हैं। और रही बात बाद में जो इनके तरफ से जवाब आता है कि नहीं वो ये गाना नहीं था, वो ये गाना था, ओरिजिनल फुटेज भी जारी तो ओरिजिनल फुटेज में मुझे पहली बात तो मुझे किसी गाने पे ना कुछ कहना ना कुछ, बट मैं ये कहूँगा ओरिजिनल फुटेज हो या वो वाली फुटेज हो, वायरल फुटेज हो, दोनों में ही क्या वो गाना कोई जो ओरिजिनल की ही अगर हम बात करें तो क्या वो कोई भक्ति संगीत भजन बज रहा था क्या? उसमें कौन सा गाना बज रहा था? उसमें बज रहा था कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी, जो उन्हीं की फिल्म का गाना है। तो मुझे अगर ये बताइए, अगर वो चली समियाना में गोली पर अगर आपको आपत्ति है, तो ये कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी में जो गाना है, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में जिस गाने के वो खुद हीरो रहे हैं, उन पंक्ति में एक महिला के साथ उसमें भी गाना हो रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं तो उसे एक अच्छे गाने के तर्ज पे तो नहीं लिया जाता। आप ले पाते हैं क्या? क्या आप अपने माता पिता के साथ वो गाना सुनेंगे? क्या आप नहीं सुनेंगे? उसी प्रकार वो जो गाना जिस भी लोगों ने लगाया, जो कांग्रेस पे पहले हमने देखा या बाकी अदर पार्टियों में, वो भी नहीं देखा। तो इसमें आपत्ति क्या बात है? पूर्व में तो आप ही ने काम किया ना उस गाने पे। और रही बात उस पर्टिकुलर गाने के लिए, तो वो कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी जो है, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय गीत हो सकता है, बाकी किसी भी कई राजनीतिक दल का वो राष्ट्रीय गीत तो कतई नहीं है। हाँ, आइटम सॉन्ग की कैटेगरी में आता है, और आइटम सॉन्ग को इस देश में चाहे कहीं भी किस नज़रिए से देखा जाता है वो हमारा बेहतर समझते हैं। अंतिम सवाल ले लेते हैं, उस गाने को लेकर जो विवाद, अब लीगल नोटिस, माफ़ी मांगने की बात की जाए कि भाई आप सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए। आपने कई नामों का जिक्र किया, चाहे मीसा भारती हो, कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने ऑफिशियली कांग्रेस बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। आखिर आप ही लोग निशाने पर क्यों हैं? अब तो ये विशेष प्रेम रहा होगा उनका, कुछ विशेष प्रेम है, या उनके आसपास की सलाहकार मंडली जो है, उन सलाहकार मंडलियों जी को चंदन जी का चेहरा कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ठीक है। बट वो प्रेम पत्र पहुंचा है, राजनीति में प्रेम पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, अगर इसको ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहीं से भी एक जिम्मेदार और सीरियस राजनेता की निशानी नहीं है। आपको लगता है कि भाई जो लोग इस तरह के विरोध करें, चंदन सिंह करते हैं, आप लोग करते हैं, विरोध करेंगे तो ये प्रेम पत्र जो आपकी भाषा में कहें वो प्रेम पत्र मिलता रहे? अच्छा, इतनी ही राजनीतिक शुचिता की अगर बात हो रही है तो वही चंदन सिंह जी जब कुछ भी बयान देते हैं राजनीति वाला, या हमारे पार्टी की दूसरी प्रवक्ता जो महिला प्रवक्ता बयान देती हैं, उनकी निजी तस्वीरों को लेकर वायरल किया जाता है, उसके नीचे गंदे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, चंदन सिंह जी को माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, उनके परिवार को उड़ाने की धमकी, कॉल वगैरह सब आता है। ये किस राजनीतिक शुचिता के तहत आता है? तो दूसरों को ज्ञान बघाड़ना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। इसी कमरे में बैठ करके स्टेप मैंने डिकार करके 7-8 पेज का एक लेटर अच्छी अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके भेज देना, उससे कुछ कोई हासिल
नहीं होने वाला। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करें तो पहले अपने कार्यकर्ताओं पे कीजिए। जो आपके पार्टी में कोई रही पुरानी महिला प्रवक्ता जो हमारे यहाँ आई, उसके निजी वीडियोस को वायरल किया जाता है, वही गंदे गंदे गाने लगा करके इन्हीं के, और उस पर बाकायदा उसको बलात्कार तक की धमकियाँ दी जाती हैं। कंप्लेन करने पे चिराग पासवान जी एज़ यूजुअल मुँह सिल के बैठ जाते हैं। जिन हमारे प्रवक्ता चंदन सिंह जी की बात की, वो भी वहीं से आए थे। तो हम चंदन सिंह जी जब भी कुछ बोलते हैं, उनको परिवार को उठाने की धमकी, उनको ये करने की धमकी। आप कौन हैं? कौन है? जंगल राज की बात करते हैं। खैर जंगल राज वाले तो इनके भाई ही हैं, भाई देवे, जो हमेशा आपने देखा भी होगा कि भाई तेजस्वी यादव जी को ये भाई बताते हैं। 10 जो कहिए सर्कुलर रोड में इनके कथित अभिभावक, इनके कथित भाई बहन रहते हैं, तो उनके बारे में तो इनका मुंह ऐसे भी कुछ खुलता नहीं है। तो भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर किसी को है। अगर कोई राजनीतिक विरोध कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको निजी दुश्मनी करके निकालें। हमारे प्रधानमंत्री जी को दिन भर में कितनी गालियां पड़ती हैं, तो अगर वो पद पे भी हैं, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक ट्वीट, हर एक कहिए पोस्ट के पीछे अगर पलट करके उन्होंने अगर अपने कहिए कि कानूनी कार्रवाई या खुन्नस निकालने शुरू कर दी, तो आधा जेल भर जाएगा भारत का। तो नेता जो होता है उसको थोड़ा आँख कान बाकी चीज़ों से, सब चीज़ों से थोड़ा धैर्यवान होना चाहिए। और रही बात राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की, राजनीतिक विरोध की, राजनीति में लोकतंत्र में सबका विरोध है। यही नीतीश कुमार जी का कितना विरोध करते हैं। आप ही के चैनल पे इन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले कह दिया था कि उन्होंने क्या उखाड़ लिया है, जिस पे जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। माफ़ी मांगी इन्होंने आज तक मुख्यमंत्री से। आज ठीक है, अभी चुनाव आने वाला है, 2019-20 का चुनाव, ये जिस मुख्यमंत्री के नाम पे कहिए लड़ करके भैया उनका तारीफ़ों के पुल नहीं बांधते थे, 20 में पलट गए। क्यों पलट गए? फिर पार्टी से अलग हो गए, चाचा सांसद सब किसी से अलग हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। तो हमें जो कहा जाता ना कि किसी पे अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। तो हमें और हमारे लोगों पे उंगली उठाने से पहले ज़रा खुद के गिरेबान में झांक लिया जाए और अपने कार्यकर्ताओं, उनके कहिए कि व्यवहार कुशलता को ज़रा जांच लेने की ज़रूरत है। ये प्रेम पत्र वगैरह जो आप जो कह रहे हैं, जो जिसे लीगल नोटिस में कह रहा हूँ या जिस भी प्रकार के नोटिस है, मुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, बट हाँ ऐसा सुनने में आया। तो ऐसी जो कहिए राजनीति में सारी बातें होती रहती हैं और चंदन सिंह जी और हमारी पार्टी सक्षम है उसका जवाब देने के लिए। सक्षम है उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि चर्चा की शुरुआत जो है वो हाजीपुर जमुई को लेकर हुई थी, लेकिन अंत जो है उस वीडियो को लेकर करना पड़ा, जिस वीडियो को राष्ट्रीय लोजपा के कई नेताओं की तरफ से, चंदन सिंह जो पार्टी प्रवक्ता उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया और सवाल भी पूछा गया था, जिसके बाद चिराग पासवान की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है और सार्वजनिक तौर पे माफी मांगने का जिक्र जो है उस लीगल नोटिस में किया गया है, जिसको लेकर अब आपने सुना मयंक मौलिक को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि विरोध जो लोग करते हैं उनके साथ इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है, लेकिन हमारी पार्टी और हम लोग सक्षम हैं उस लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए।